नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो 30 जून 2024 को प्री डीएलएड यानी कि जो बीएसटीसी के लिए जो प्री परीक्षा होती है उसके पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और उसमें भी हम केवल इंग्लिश वाला जो पोर्शन है उसको ही सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम को हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब 2 दिन बाद मेरा इस पेपर को सॉल्व करवाने का जो मकसद है, मैंने यूट्यूब पर देखा है कि जो अधिकांश यूट्यूबर्स हैं जिनके हज़ारों में व्यूज़ हैं, बहुत सारे व्यूज़ हैं, ऐसे यूट्यूबर्स ने भी क्या कर रखा है, ये जो इंग्लिश वाला जो पोर्शन मैंने देखा उसको गलत करवा रखा है। इसलिए जो अनेक विद्यार्थी हैं जो उनके मार्क्स हैं उनका वो आकलन कर रहे हैं, वो गलत आकलन हो रहा है। इसलिए आज मुझे यहाँ पर आपको ये सही सॉल्यूशन उपलब्ध करवाना पड़ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पैसेज वाले क्वेश्चंस की। साथियों, ये जो मैं आंसर्स आपको बताऊंगा बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक आंसर्स हैं और इनमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चूँकि आपने जो यूट्यूब पे सॉल्यूशंस देखे, उन लोगों ने क्या किया था, आनन फानन में आंसर कीज जारी कर दी, उन्होंने आनन फानन में उनके आंसर्स बता दिए जल्दबाजी में, तो वो भी कुछ गलतियाँ कर गए हैं। अब हम देखते हैं सही सॉल्यूशन। और सबसे पहले देखते हैं हम पैसेज वाले जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था कौन सा, व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या रहने वाला है, बी आंसर रहने वाला है, थिंकिंग दैट दे नो व्हेन इन फैक्ट दे डोंट, ये इसका आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ अरिस्टोटल, यानी अरस्तु की बात हो रही है, और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, डी होगा, ही थॉट ही न्यू इवन व्हेन ही डिडंट। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड सिली एरर्स, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा आपका, ऑब्जर्विंग बाई वन सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर आपसे कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग पूछी है, जो कि आपकी स्पेलिंग सही क्या है, CONFIDENCE। तो ये जो बी आंसर है वो सही होने वाला है। आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट थी उसकी सीरीज के हिसाब से आपके जो क्वेश्चन हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन जो आंसर मैं बता रहा हूँ वही आंसर रहने वाले हैं। जैसे इसमें कॉन्फिडेंस आपके किसी के ये जो क्वेश्चन है किसी अन्य जगह पर, या इसका जो विकल्प है वो किसी अन्य जगह पर हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद सूटेबल आर्टिकल, इसमें आपको आर्टिकल भरना था, तो इसमें पहला वाला जो ब्लैंक स्पेस था इसमें ए आ जाएगा, और जो अगला ब्लैंक स्पेस था इसमें आपका द आ जाएगा, यानी कि ए और द वाला जो कॉम्बिनेशन था यह इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना था, और इसमें आपका बिसाइड्स आएगा, के अलावा के अर्थ में, इसके अलावा कोई सा भी प्रीपोजिशन यहाँ पर गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर आपको क्या कर रखा था, ऊपर 2 सेंटेंस दे रखे थे, सी हर्ड द गुड न्यूज, और दूसरा सेंटेंस था सी वॉज हैप्पी। ये वाला जो क्वेश्चन है वो अक्सर टीचर्स ने या यूट्यूबर्स ने वो गलत करवा रखा है, जो कि क्या मान रखा है, सी वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। सही आंसर इसका ये होगा डी, व्हेन सी हर्ड द गुड न्यूज सी वॉज हैप्पी, ये इसका राइट आंसर होने वाला है। अब अगर आप सी वाला जो आंसर है इसको सही मानते हैं, सी वॉज हैप्पी टू हियर द गुड न्यूज, तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू हियर ये लगा रखा है, इन्फिनेटिव लगा रखा है, तो वह हैप्पी थी। और ये जो इन्फिनेटिव है वो क्या बताता है, पर्पज को या उद्देश्य को बताता है। तो इस सेंटेंस का जब हम मीनिंग निकालेंगे तो सी वॉज हैप्पी, वह खुश थी, टू हियर यानी कि सुनने के लिए, द गुड न्यूज यानी कि अच्छा समाचार, जबकि हुआ क्या है, सेंटेंसेज में अच्छा समाचार सुनने के बाद वह खुश हुई है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट एंटोनिम फॉर लेजी, यानी कि यहाँ पर आपसे विलोम शब्द पूछा है, किसका, लेजी का, लेजी मतलब आलसी, और इसका जो क्या है, एक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, फिल इन द ब्लैंक, अब इसमें आपको क्या भरना था, डिटर्मिनर से आर्टिकल भरना था, तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त जो डिटर्मिनर है वो क्या है, आपका सम है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन सा है। ये भी अधिकांश यूट्यूबर्स ने गलत बता रखा है। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा एकदम परफेक्ट। सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज, यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना था, समबडी हु रीड्स ऑल द टाइम। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो तीन शब्द हैं, इंटेलिजेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, तीन शब्द बुकबॉर्न, स्टूडियस और बुकिस, ये जो तीन शब्द हैं लगभग एक जैसे हैं, जिसमें से आपका ये बुकिस भी नहीं होगा। तो हो सकता है ज़्यादा मैं अगर प्राथमिकता दूं तो वो बुकवॉर्म होना चाहिए, या फिर स्टूडियस भी इसका जो आंसर है वो हो सकता है। ये डिपेंड करता है वर्धमान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो क्या मानती है, दोनों ही इसका आंसर हो सकते हैं, स्टूडियस और बुकवॉर्म। लेकिन आप क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग क्वेश्चन इज करेक्ट फॉर द सेंटेंस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इजंट इट। अगला क्वेश्चन, ऐड द मिसिंग लिंक, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, वॉट आ जाएगा। अगला आप क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक, सी खालिस्तान इंग्लिश वेल एंड कैन आंसर ऑल माई क्वेश्चंस। तो इसमें सी के हिसाब से यहाँ पर नोज, KNOWS, ये सबसे परफेक्ट आंसर है और यही इसका सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर, यानी इस सेंटेंस के कौन से भाग में ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वर ऑर्डर्ड लगाया गया है ये गलत है, यहाँ पर वॉज ऑर्डर्ड लगना चाहिए था, तो ये आपका कहाँ है, डी में है, तो ये वर ऑर्डर्ड ये गलत है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक, आई खालिस्तान राइट 10 पेजेस सिंस ब्रेकफास्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हैव रिटन। अगला जो क्वेश्चन है आपका है इनडायरेक्ट स्पीच का, इसका सी सेड आई सा द फिल्म लापता लेडीज यस्टरडे। अब आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, और जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो वो जो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट आपका परफेक्ट में बदल जाता है, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। अब आपने यहाँ देखा हैज सीन, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, ये गलत हो गया। यहाँ पर वुड लगा दी, ये गलत हो गया। यहाँ पर सा फिल्म, ये भी गलत, और यहाँ पर सा, यानी कि यहाँ पर कोई सा भी सेंटेंस एकदम परफेक्ट नहीं है। लेकिन यदि हम इन चारों विकल्पों में से अगर एक चुनना पड़े हमें, तो यहाँ पर इसने देखिए यस्टरडे जो है इसको बदल दिया है, किसमें, द डे बिफोर में बदलते हैं, इसमें इसने बदल दिया है। तो अगर इनमें से कोई चुनना पड़े तो वो होगा आपका सी, सी सेड दैट सी सा द फिल्म लापता लेडीज द डे बिफोर। बाकी है ये चारों ही गलत, इसमें आपको मिलना चाहिए बोनस। अगला जो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, सी हैज़ बीन टीचिंग फॉर 10 years इन दिस स्कूल। तो इसमें जो टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हैज़ बीन और ING। विच इज करेक्ट सिनोनिम फॉर द जेंटल। अब देखिए यहाँ जेंटल शब्द का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है, जो कि क्या होगा, निर्विवाद रूप से सॉफ्ट होगा, यानी स्पष्ट आंसर क्या है इसका, सॉफ्ट है। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, द स्टूडेंट डिसएग्रीड ब्लैंक स्पेस द टीचर। तो इसमें आपका जो प्रीपोजिशन है वो क्या आ जाएगा, विथ आ जाएगा। आशा करता हूँ साथियों आपको पेपर का ये जो सॉल्यूशन है वह अच्छा लगा होगा, आपके मार्क्स काउंट करने में हेल्पफुल रहा होगा। और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को आपके अन्य साथियों तक भेजिए जिन्होंने BSTC का एग्ज़ाम दिया है, ताकि वो भी अपने जो मार्क्स हैं उनको अच्छे से कैलकुलेट कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।